नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा का कार्यक्रम जारी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के टर्म 1 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई है। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक चलेगी। वहीं कक्षा 12वीं के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। 12वीं में 19 मुख्य विषयों की ही परीक्षा होगी, जबकि कक्षा 10 में 7 मुख्य विषयों की ही परीक्षा होगी। सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। छात्रों को परीक्षा में कम अंक आने के बाद भी ना तो कंपार्टमेंट देना होगा और ना ही टर्म 1 की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को उनके अंक बताए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के लोगों को बारिश से कम मिलेगी राहत। अगले कुछ दिन तक राज्य के इन इलाकों में होगी भारी बारिश। तेलंगाना के आसपास बने चक्रवात का असर झारखंड में करीब करीब सभी जिलों में पड़ा। राज्य की संताल, कोल्हान और मध्य भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। चक्रवात के कारण उड़ीसा और आसपास के राज्यों में एक निम्न दबाव बना हुआ है। हालांकि आज मंगलवार से चक्रवात का असर कुछ कमजोर हुआ है। आज मंगलवार को भी राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो कई क्षेत्रों में हल्के से धूप भी खिली हुई है। वही बुधवार को राज्य के कई इलाकों में इसका आंशिक असर रहेगा। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज शाम तक राज्य के उत्तर तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वही गुरुवार से मौसम साफ होने की उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। राज्य में मिले 14 नए संक्रमित में 11 रांची के। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 11 रांची के हैं। बोकारो, चाईबासा तथा जमशेदपुर में एक एक मरीज मिले हैं। राज्य के 20 जिलों में एक भी कोरोना के संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में कुल 35,610 सैंपल की जाँच हुई है। इस समय राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या अब 125 पर रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल्याण विभाग के स्कूल नहीं खुले। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं की पढ़ाई तो शुरू हो गई है, लेकिन कल्याण विभाग के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। राज्य सरकार से इन आवासीय विद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने की अनुमति नहीं मिल सकी है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद 6ठी से 8वीं क्लास में पढ़ाई शुरू की जाएगी। हालांकि 9वीं से 12वीं की पढ़ाई इन स्कूलों में शुरू हो चुकी है। कल्याण विभाग ने 6ठी से 8वीं क्लास में 4200 सीटों पर नए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई स्पीड वाहनों पर लगाम। रांची में 10 जगहों पर लगा स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा नवंबर से हो जाएगा एक्टिव। राजधानी में हाई स्पीड वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 10 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां वाहनों की रफ्तार ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां से सामान्य रफ्तार से गुजरने वाले वाहन सवारों को दुर्घटना होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने हाई स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चिन्हित 10 स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा लगाया है। जैसे ही इन जगहों से वाहन सवार तेज रफ्तार से गुजरेगा, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा में कैद होते ही चालान कटेगा और रजिस्टर्ड नंबर के पते पर चालान पहुंचेगा। ट्रैफिक एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि 10 जगहों पर स्पीड वायलेशन कैमरा लग चुका है। हालांकि वहां साइन एज का काम बचा हुआ है। सड़क किनारे बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वहां से आने जाने वाले लोगों को स्पीड लिमिट के बारे में जानकारी मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेला देखने जा रही 7वीं की छात्रा से गैंगरेप, नाबालिग को ऐसे बनाया हवस का शिकार। रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के मुढ़हरा पहाड़ पर एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यह वारदात रविवार को तब हुई जब नाबालिग लड़की बाइक सवार अपराधियों से यात्रा मेला जाने के लिए लिफ्ट मांगा। बाइक सवार उसे लिफ्ट देने के बहाने एक पहाड़ पर ले गए, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग लड़की को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। बदहवस स्थिति में देख ग्रामीणों की सूचना पर नरकोपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस नाबालिग को सदर अस्पताल ले गई, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स भेजा गया है। नाबालिग लड़की लोहरदगा जिले की है और गांव के ही स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नरकोपी पुलिस ने 2 आरोपी को
गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शहादत हुसैन और चंद्र किशोर शामिल हैं। दोनों नौजुआ के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए दोबारा ली जाएगी परीक्षा, जाने इसकी बड़ी वजह। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुबंध पर कनिका अभियंता, लेखा लिपिक सहित कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। 15वें वित्त आयोग के मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं इससे संबंधित ऑनलाइन कार्यों के लिए इन पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होनी है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने अभ्यर्थियों की मांग पर परीक्षा फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर पैनल तैयार किया जाना है। पहली बार वर्णित न्यूनतम टंकन क्षमता हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट के कारण बड़ी संख्या में छात्र बाहर हो गए थे। कई जिलों में सफल अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम थी। महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने इस संबंध में दोबारा परीक्षा लेने का मंत्री से आग्रह किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। सरकारी बस में बैठकर मुजफ्फरपुर से झारखंड जाना होगा आसान। निजी बस से 15% कम लगेगा किराया। उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सरकारी बस से झारखंड जाना आसान हो जाएगा। साथ निजी बस से 15% किराया भी कम लगेगा। उत्तर बिहार के 7 जिलों से इसकी जल्द शुरुआत करने की तैयारी है। इसमें मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा उप परिवहन आयुक्त को पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से धनबाद, बोकारो, रांची और टाटा के लिए बसें खुलेंगी। इन जिलों के लिए पहले से दर्जन निजी बस का परिचालन हो रहा है, लेकिन यात्री बस का किराया कम होने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। जल्द ही पटना में परिवहन विभाग की बैठक होने वाली है, जिसमें समय सारणी से लेकर किराया तक तय किए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नानी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही नाबालिग से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। हजारीबाग के दारू प्रखंड में किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि पदमा प्रखंड के एक अन्य गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में 2 लोगों पर नामजद पर 2 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि इसमें 2 लोग पीड़ित के गाँव के ही रहने वाले हैं। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की मेडिकल जांच भी कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, कांट्रा ग्रिड से जुड़ा टीटीपीएस दीपावली से मिलने लगेगी 35 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। पिछले 2 हफ्तों से बिजली संकट झेल रहे धनबाद वासियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली से धनबाद को 35 से 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। यह बिजली हमें बोकारो के तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन से गोविंदपुर के कांट्रा स्थित नेशनल ग्रिड के जरिए मिलेगी। टीटीपीएस से कांट्रा तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसे 1 से 2 दिनों में ट्रायल के रूप में चालू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मजदूरों से मारपीट, अभी भी हिमाचल के किन्नौर में फंसे हैं राज्य के 90 श्रमिक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में अभी भी झारखंड के 90 से अधिक श्रमिक फंसे हैं। अब तक कुल 61 श्रमिकों की वापसी हुई है। खुट्टी, तोरपा और बंदगांव के रहने वाले ये श्रमिक 4 जत्थों में झारखंड लौट चुके हैं। अगले 2 से 3 दिनों में अन्य श्रमिकों के भी झारखंड लौटने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश से झारखंड लौटे फागुन ने बताया है कि वह कुट्टी के मुरहू प्रखंड के भोंडा गांव का रहने वाला है। उनके गांव के कई लोग किन्नौर गए थे। वहां राठी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे। फागू बताते हैं कि काम करने के दौरान स्थानीय श्रमिकों से पहले बहस हुई थी, फिर स्थानीय श्रमिक मारपीट करने लगे। इससे देखते हुए हम लोगों ने लौटने का निर्णय लिया। फागू और उनके गाँव के रहने वाले बुधवानाथ, घनश्याम, महावीर मुंडा आदि भी हिमाचल प्रदेश से लौट आए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।